महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जिस प्लेन में सवार थे वो अचानक से बारामती एयरफील्ड के पास क्रैश होकर आग का गोला बन गया और कुछ मिनट पहले तक जो कि एक रूटीन लैंडिंग लग रही थी वही एक ऐसी ट्रेजेडी में बदल गई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। देखिए, ये कोई लॉन्ग इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं थी और ना ही मौसम को लेकर पहले से कोई बड़ा अलर्ट था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि लैंडिंग से ठीक पहले चार्टर्ड एयरक्राफ्ट रनवे से बाहर निकल गया, जमीन से टकराया और देखते ही देखते उसमें जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और सब खत्म। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ, सवाल यह है कि यह हुआ क्यों। क्या यह किसी टेक्निकल फेलियर का नतीजा था? क्या पायलट ने आखिरी पलों में कोई गलत डिसीजन ले लिया, या फिर लैंडिंग के दौरान हालात अचानक से कंट्रोल से बाहर चले गए? तो आइए शुरू करते हैं। ये फ्लाइट मुंबई के बारामती के लिए निकली थी। डिस्टेंस ज्यादा नहीं थी और इस रूट पर प्राइवेट और चार्टर्ड प्लेन्स का आना जाना बड़ा कॉमन सा माना जाता है। प्लेन एक चार्टर्ड बिजनेस जेट था जिसे स्पेशली इस ट्रिप के लिए अरेंज किया गया था। पर्पस बड़ा सिंपल सा था, अजीत पवार को उनके होम कॉन्स्टिट्यूंसी बारामती लेकर जाना, जहां उनकी पॉलिटिकल मीटिंग्स और प्रोग्राम्स शेड्यूल थे। प्लेन ने सुबह के वक्त टेक ऑफ किया जब वेदर कंडीशंस बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। ऑन बोर्ड टोटल 5 लोग मौजूद थे। अजीत पवार खुद, उनके साथ उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक फ्लाइट अटेंडेंट और कॉकपिट में 2 एक्सपीरियंस्ड पायलट्स। एयरक्राफ्ट का मॉडल एक लेयर जेट 45XR था जो कि नॉर्मली शॉर्ट डिस्टेंस वीआईपी और चार्टर फ्लाइट्स के लिए यूज होता है। ये प्लेन अपनी स्पीड, स्टेबिलिटी और बिजनेस क्लास ट्रेवल के लिए जाना जाता है, यानी कि काफी अच्छा प्लेन है ये। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरक्राफ्ट अच्छी कंडीशन में था और चार्टर कंपनी का कहना है कि मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स बिल्कुल अपडेट थे, यानी कि पेपर पर देखा जाए तो फ्लाइट बिल्कुल रूटीन में लग रही थी। एवरीथिंग इज फाइन। और प्लेन जैसे जैसे बारामती के पास पहुंच रहा था, हवा में भी सब कुछ अभी एकदम नॉर्मल लग रहा था। ग्राउंड पर किसी को कोई अंदेशा नहीं था और ना ही पहले से किसी इमरजेंसी की वार्निंग दी गई थी। लेकिन बारामती के पास पहुंचते ही सिचुएशन धीरे धीरे चेंज होने लगी, क्योंकि लैंडिंग फेज किसी भी फ्लाइट का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है और यहीं पर प्लेन को बिल्कुल प्रिसाइज कंट्रोल में लाना पड़ता है। एयरक्राफ्ट ने पहली बार लैंडिंग अटेम्प्ट किया, लेकिन कुछ ठीक नहीं लगा। शायद प्लेन रनवे के साथ प्रॉपरली अलाइन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से पायलट्स ने फर्स्ट अप्रोच अबॉर्ट करने का डिसीजन लिया और एक राउंड लगाने का फैसला किया। तो पहले अटेम्प्ट के बाद प्लेन ने एक राउंड लिया और लैंडिंग के लिए वापस लौटा, लेकिन इसी सेकंड अप्रोच के दौरान प्रॉब्लम्स और ज्यादा सामने आने लगी। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और आई विटनेस दोनों इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि प्लेन हवा में स्टेबल नहीं लग रहा था। नॉर्मल ग्लाइड पाथ के बजाय प्लेन कभी नीचे जाता दिखा, कभी एंगल थोड़ा ज्यादा स्टीप हो गया। एग्जैक्ट इशू क्या था ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन इतना क्लियर है कि प्लेन लैंडिंग के लिए कंप्लीटली कंफर्टेबल कंडीशन में नहीं था, कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। ग्राउंड पर मौजूद लोगों ने देखा कि सेकंड अप्रोच के दौरान प्लेन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर कंट्रोल में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाइट और स्पीड का बैलेंस बिगड़ चुका था। इसके बाद अगले कुछ सेकंड्स ही इस पूरी कहानी के सबसे भयानक पल बन गए। प्लेन रनवे को सेफली टच कर पाता उससे पहले ही उसका कंट्रोल पूरी तरह से छूट चुका था। एयरक्राफ्ट सीधा रनवे के साइड से बाहर की तरफ निकल गया और कुछ ही पलों में जमीन से जोर से टकरा गया। इंपैक्ट इतना जोरदार था कि प्लेन के टकराते ही एक तेज धमाका हुआ और दैट्स इट। तुरंत आग भड़क उठी और जो लोग ग्राउंड पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि पहले एक लाउड ब्लास्ट सुनाई दिया और उसके बाद लगातार छोटे बड़े एक्सप्लोजन होने लगे। ये एक्सप्लोजन प्लेन के फ्यूल और स्ट्रक्चर के टूटने की वजह से हुए, जिससे कि आग और ज्यादा फैलती चली गई। कुछ ही सेकंड्स में पूरा एयरक्राफ्ट आग की लपटों से घिर चुका था। ये मोमेंट इतना अचानक हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। क्रैश के तुरंत बाद ग्राउंड पर एकदम अफरा तफरी मच गई। बारामती एयरफील्ड वैसे तो छोटा सा एयरफील्ड है,
लेकिन जैसे ही एक्सप्लोजन और आग की खबर मिली, लोकल फायर ब्रिगेड, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तुरंत साइट की तरफ दौड़ पड़े। रनवे के पास से उड़ता हुआ धुआं दूर से ही देखा जा रहा था और ये क्लियर था कि सिचुएशन नॉर्मल तो नहीं है। लेकिन जब रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंची तब तक हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। फ्यूल की वजह से लपटें इतनी तेज थीं कि किसी को भी एयरक्राफ्ट के करीब जाने का भी मौका नहीं मिला कि बचाने की कोशिश की जा सके। हालांकि बचा कोई नहीं। फायर फाइटर्स ने तुरंत फायर कंट्रोल करने की कोशिश की। लोकल लोग भी मदद के लिए आगे आए, लेकिन आग और हीट इतनी ज्यादा थी कि कोई भी रेस्क्यू अटेम्प्ट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। जब आग थोड़ी कंट्रोल में आई तब अथॉरिटीज ने व्रेकेज के अंदर और आसपास सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया और किसी तरह का मूवमेंट, किसी के भी जिंदा होने का साइन नहीं मिला। धीरे धीरे ये बात क्लियर होती चली गई कि प्लेन में मौजूद सभी 5 लोग इस क्रैश में जान से हाथ धो चुके हैं। बॉडीज को केयरफुली रिकवर करके बारामती के हॉस्पिटल में भेजा गया, जहां आइडेंटिफिकेशन और पोस्टमार्टम की प्रोसेस शुरू हो गई। रेस्क्यू के तुरंत बाद ही इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम्स बारामती पहुंची और क्रैश साइट को सिक्योर किया गया। व्रेकेज के आसपास पूरा एरिया सील करके हर उस चीज को प्रिजर्व किया गया जो प्लेन के आखिरी पलों के बारे में कुछ भी बताने लायक हो सकती थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ब्लैक बॉक्स की रिकवरी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों को क्रैश के बाद डेब्रीज के बीच से निकाला गया। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक यही वो टूल होते हैं जो बताते हैं कि लास्ट कुछ मिनट्स में कॉकपिट के अंदर क्या बात हो रही थी, प्लेन के सिस्टम एग्जैक्टली किस तरह से बिहेव कर रहे थे। इनिशियल स्टेज पर ऑफिशियल्स ने वैसे एक बात क्लियर रखी है कि अभी किसी एक कॉज पर उंगली उठाना जल्दबाजी होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दायरे में कुछ की एंगल्स रखे गए हैं। इसमें पहला एंगल है टेक्निकल माल फंक्शन का, यानी कि लैंडिंग के वक्त शायद किसी क्रिटिकल सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था, लाइक कि इंजन, कंट्रोल्स या लैंडिंग रिलेटेड सेंसर्स ने। दूसरा एंगल है विजिबिलिटी और अप्रोच कंडीशन का। ऐसा अनुमान है कि शायद रनवे के पास विजिबिलिटी साफ नहीं थी, जिसकी वजह से पायलट्स को लास्ट मोमेंट पर दिक्कत हुई। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक्सपर्ट्स देख रहे हैं वो है सेकेंड लैंडिंग अटेम्प्ट, क्योंकि जब कोई एयरक्राफ्ट पहले अप्रोच को अबॉर्ट करता है तो दोबारा लैंडिंग की कोशिश करता है, तो उसके साथ रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अथॉरिटीज ने भी ये कहा है कि प्लेन के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, क्रू के एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग हिस्ट्री सब डिटेल में चेक की जा रही है। मतलब फोकस सिर्फ प्लेन पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम पर है। मशीन, ह्यूमन डिसीजन मेकिंग और एनवायरनमेंट, तीनों को मिलाकर ही पिक्चर कंप्लीट होगी। फिलहाल एक बात जो लोगों के दिमाग में घूम रही है वो ये है कि इतनी शॉर्ट और रूटीन फ्लाइट के साथ ये सब कैसे हो गया, और इसीलिए हम यहीं पर रुककर इस वीडियो को एंड नहीं कर रहे, बल्कि एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, ब्लैक बॉक्स के डेटा सामने आएंगे और एक्सपर्ट अपने फाइनल रिपोर्ट्स देंगे, तब हमें पता चलेगा कि असली वजह क्या थी।